कुछ नया नया लग रहा है ना। हाँ हाँ, ये टाई है हमारी नई, जो हमें कल ही दी है स्कूल में से। अच्छी लग रही है वैसे टाई। टाई से अच्छा लग रहा है, वरना पहले तो हम टपोरी जैसे दिख रहे थे। अभी बज रहे 7:30। मैंने जस्ट मैगी रखी हुई है खाने के लिए। बहुत गंदी वाली भूख लगी है सच्ची में, तो मैं खा के जाऊँगी। और अभी तो मैं मस्त BTS के सॉन्ग्स एंजॉय कर रही हूँ मस्त। मिलते हैं आपसे स्कूल के बाद। A few moments later. 1 hour later. जब तक ये जिंदा है कोई बाहर नहीं जाएगा। और से A few moments later. ये मॉम डैड हमारे लिए मस्त गार्लिक ब्रेड लेके आए हैं, वो भी लापिनोज में से। आज वो लोग डिनर करने के लिए लापिनोज में गए थे, तो हमारे लिए लेके आए। A few moments later. अगस्त आज बज रहे हैं 9। और मतलब यार काफ़ी काम है आज मुझे, क्योंकि मुझे जो है वो पहले तो मेरा होमवर्क करना है, दैन उसके बाद मुझे लर्न करना है, क्योंकि 1 मंथ के बाद, मतलब अभी तो 3 तारीख हुई है ना आज। हाँ, आज 3 तारीख है। व्लॉग्स मेरे 2 दिन पीछे चल रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको थोड़ी तकलीफ़ होगी, इसलिए बोल देती हूँ। व्लॉग मेरे 2 दिन पीछे चल रहे हैं, तो ये व्लॉग 2 दिन के बाद आएगा, ठीक है। तो हाँ, तो मतलब हमारी 1 सितंबर को एग्ज़ाम है। पहला पेपर हमारा फ़िज़िक्स का है, जो हमें बिल्कुल नहीं आता है, तो मुझे फ़िज़िक्स के अंदर प्रैक्टिस करनी है। दैन उसके बाद केमिस्ट्री का है, दैन बायो का, उसके बाद इंग्लिश एंड दैन कंप्यूटर। इंग्लिश, कंप्यूटर, बायो एंड केमिस्ट्री, वो सब हो जाएगा। लेकिन फ़िज़िक्स के अंदर हमें 1% भी नहीं आता है। आज मैंने चेक किया कि फ़िज़िक्स के अंदर मुझे क्या क्या आता है, तो मुझे दिखाई दिया कि इसमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझे आती हो। तो मुझे काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा फ़िज़िक्स के अंदर। हाँ, क्योंकि मेरे साथ फ़िज़िक्स के अंदर क्या होता है, एक तो सर समझाते हैं, तब समझ में आ जाता है कि हाँ बढ़िया है, ये हो गया कंसेप्ट एकदम क्लियर। उसके बाद जब हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, लिखने के लिए बैठते हैं, तब पता चलता है कि मैंने लिखा तो था, तब इतने सारे मेरे अंदर डाउट्स आ जाते हैं, इतने सारे कि क्या बोलूँ, मुझसे हो ही नहीं पाता है। बहुत बार मैंने ट्राई की है कि मैं लिखूँ, आराम से बैठ के लिखूँ, ट्राई करूँ। एक सम मैंने 5-6 बार ट्राई किया है, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। आई डोंट नो व्हाई। मुझे लगता है मुझे फ़िज़िक्स जमता ही नहीं है, तो मुझे अभी मगअप ही करना पड़ेगा फ़िज़िक्स को, ऐसा लग रहा है। या तो फिर जो भी MCQ है, 50 मार्क्स के MCQ है, 50 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन आंसर और वो सब है, तो मुझे लगता है फ़िज़िक्स के अंदर मुझे सिर्फ MCQ पे ध्यान देना पड़ेगा अभी। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि हर तरफ से स्कोर करने की ट्राई करते हैं कि ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, लेकिन बाद में क्या होता है, सब मिक्स हो जाता है, कुछ भी नहीं कर पाते, ना MCQ पे ध्यान दे पाते हैं, ना फिर क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दे पाते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। हम पहले से वही प्रिफर करके रखेंगे जो हमें आता है, जो हमसे हो पाएगा, तो हम उस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देन काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप मतलब सॉरी फॉर द साउंड, काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप मतलब प्लेयर, पहले आप रोज़ लाइव आते थे इंस्टाग्राम पे, अभी आप आ नहीं रहे हो, क्या हुआ है, क्यों मतलब डीजे बंद कर दिया है क्या, क्या कर रहे हो, मैं समझ नहीं आ रहा है, डीजे शिखा है या नहीं है। तो मतलब तो सबके लाइफ में अलग अलग
टाइम होता है उसके साथ उनको काम करना पड़ता है, काम चलाना पड़ता है। तो मेरे साथ पहले तो क्या हुआ है डीजे के अंदर, देखो आई हैव माई DJRB राइट, मेरा जो प्लेयर है वो है मेरे पास, सब कुछ है घर पे। लेकिन मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, तो मेरे लैपटॉप के साथ हो रही है। दैट मेरे अंदर क्लाउड बेस नहीं चल रहा, आई डोंट नो वाई, क्यों नहीं चल रहा। आई थिंक इसलिए क्योंकि मेरे पास विंडोज़ 10 है और उसकी वजह से वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी मुझे सब कुछ अपडेट कराना पड़ेगा ज़्यादा, या तो फिर मुझे लैपटॉप नया लेना पड़ेगा। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम नया लैपटॉप लेके आए, तो उसकी वजह से थोड़ा हो रहा है प्रॉब्लम। तो पहले तो ये प्रॉब्लम हो गया कि हमारे पास मतलब अभी ऐसा प्लेयर नहीं है कि हम उसको चला सके ठीक से, 2-3 घंटे चला सके। मेरे पास मतलब दूसरा सॉफ्टवेयर है, तो मैं उसके अंदर चला लेती हूँ, हाफ आवर उसके अंदर चलता है। लेकिन हाफ आवर के बाद अब वो खुद से ही बंद हो जाता है, तो मुझे उसको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो मतलब ऐसे लाइव आऊँगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है वाइब्स जो होती है वो टूट जाती है राइट। तो इसलिए मैं लाइव नहीं आ रही हूँ। देन यार आई एम इन 12th स्टैंडर्ड राइट, 11th में थी तब थोड़ा चलता था, लेकिन अभी आई एम इन 12th स्टैंडर्ड। फुल फोकस मुझे स्टडी पे करना है, कॉज आई हैव टेकन साइंस। फुल फोकस उस पर ही करना होगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि अगर उसमें नहीं करूँगी तो फिर कुछ मतलब लाइफ में रहेगा नहीं राइट। देखो डीजे मैंने सेलेक्ट किया है, आई एम नॉट डीजे लाइक आई हैव टू अर्न, या तो फिर मुझे उसके अंदर पैसे कमाने हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। डीजे इज़ माई पैशन, मैं अपने पैशन के लिए डीजे जो है वो मैंने स्टार्ट किया था कि हाँ मैं कर सकती हूँ, आई हैव अ नॉलेज ऑफ म्यूज़िक, तो मैंने उसके लिए डीजे स्टार्ट किया था कि कुछ यूनिक, कोई फीमेल इतनी मतलब मेरी जितनी, आई एम द यंगेस्ट डीजे, मैं ऐसा बोलने मतलब ऐसा होशियारी नहीं मार रही हूँ, बट आई एम द यंगेस्ट डीजे इन इंडिया राइट। तो मतलब मुझे कुछ यूनिक करना था, कुछ यूनिक करके दिखा रहा था, इसलिए मैंने डीजेइंग स्टार्ट किया था। बट राइट नाउ दिस इज़ नॉट अ सिचुएशन कि मैं अपने डीजे के थ्रू आगे जा सकूँ, क्योंकि अगर मैं उसके अंदर गई तो मेरी से 12th नहीं होगा। तो मतलब मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ, तो मुझे 2 चीज़ अभी चूज़ करनी पड़ रही है कि या तो मुझे डीजे के साथ अपना करियर बनाना पड़ेगा, तो उसमें मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, वो नहीं होगी क्योंकि मैंने साइंस लिया है। तो मुझे या तो फिर अपने डीजे में या तो फिर अपने स्टडी में, 2 में से कोई भी एक चूज़ करना पड़ेगा। तो आई हैव चूज़न माई स्टडी, बिकॉज अभी मतलब पहले के ज़माने में ऐसा चलता था कि आप स्टडी के बिना कुछ भी कर सकते हो, या तो फिर आप जी लोगे, सरवाइव कर लोगे। बट राइट नाउ दिस टाइम मतलब ये जो मतलब अभी की जो जनरेशन चल रही है उसके अंदर स्टडीज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं मतलब मेरे एज के जो भी हो, जो भी है, मतलब उनका भी कोई भी पैशन होगा कि आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट हो, डांस में इंटरेस्ट हो, सिंगिंग में इंटरेस्ट हो, तो मैं उनको भी यही कहना चाहती हूँ कि भाई देखो, पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, आप म्यूज़िक कभी भी चला सकते हो, आप ड्राइंग कभी भी कर सकते हो, आप डांस कभी भी कर सकते हो, लेकिन ये टाइम फिर से नहीं आएगा। अगर आप स्टडी के अंदर चूक गए एक बार, मतलब अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो या तो फिर 10th स्टैंडर्ड में हो, अगर उसमें एक बार फेल हो गए ना, तो फिर वो आगे आप जा ही नहीं पाओगे। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, बस चलता ही रहेगा। एक बार आप फेल हो गए ना तो फिर आगे नहीं जा पाओगे। तो यू हैव टू पास इन वन टाइम। पहली बार में आप कुछ भी करके पास हो जाओ, अच्छे मार्क्स ले आओ, वही सबसे बढ़िया चीज़ होगी आपके लिए। तो इसलिए मैंने चूज़ किया है अपना स्टडी, कॉज मुझे भी अपना करियर बनाना है भाई। जितना आप सब सोचते हो अपने करियर के बारे में, उतना मैं भी सोचती हूँ अपने करियर के बारे में कि यार देखो मुझे मतलब क्या फ़ील होता है, मैं आपको वो बात एक्चुअल में बताती हूँ आज। देखो काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो मतलब 10th पास हो गए या 11th पास हो गए या 12th पास हो गए, तो मतलब उनको आई डोंट नो उनको क्यों ऐसे मतलब होंगे, वो भी एम्बरेस फील करते होंगे, लेकिन आई डोंट नो उनको क्या फील आती है। बट अगर मुझे कोई ऐसा पूछे, अगर मैं बहुत अप लेवल पे चली गई
चलो मान लिया मेरा सपना है कि मैं इंटरनेशनल डीजे बनूँ, राइट। तो अगर मैं इंटरनेशनल डीजे बन भी गई तो एट दैट टाइम मुझे एजुकेशन सबसे ज़्यादा चाहिएगा, राइट। अगर कोई मुझे वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे मुझे कोई क्वेश्चन करेगा कि भाई हाउ मच यू हैव स्टडीड, कितना आप पढ़े हो, तो मैं क्या जवाब दूँ कि मैं 10th पास हूँ, क्या मैं 12th पास हूँ। कैसा एम्ब्रेसमेंट फील होगा कि हाय बस इतना सा मैंने किया है अपनी ज़िंदगी में, उसके आगे मैं कर ही नहीं पाई, बस ये लेके बैठ गई, डीजे लेके बैठ गई। मुझे ऐसा ऐसा अंदर से दिल से ऐसा फील होता है कि मैंने मेरी ज़िंदगी में बस इतना है कि मैं एजुकेटेड खुद को नहीं मानूंगी जब तक मैं अपना ग्रेजुएशन ख़त्म ना करूँ। मैं तब तक खुद को एजुकेटेड नहीं मानूंगी और मैं नहीं मानना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने अपना करियर सबसे पहले चूज़ किया, अपनी स्टडी सबसे पहले चूज़ की, और बिना अब मेरा जो मतलब डीजे है उसको मैंने अभी थोड़ा साइड पे रख दिया, क्योंकि ये इंसिडेंट जो है ना मैंने मेरे आँखों के सामने देखा है। मेरे सर है डीजे टोन्स, ही वांट्स टू डू पीएचडी बट ही कांट डू पीएचडी कॉज उनके एजुकेशन का जो लेवल है वो कम पड़ता है उनको। तो उनको पीएचडी करना है डीजे के अंदर, लेकिन वो नहीं कर सकते। मतलब इफ़ यू हैव दैट के हाँ आप कर सकते हो, लेकिन कि आपको पीएचडी करनी है लेकिन आप नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन, तो वो तब आपको दर्द होगा कि नहीं अगर उस टाइम पे मैंने पढ़ लिया होता या तो फिर कुछ बन लिया होता तो आज मैं पीएचडी कर सकती या कर सकता, राइट। ये फील उनको भी होता है। तो उन्होंने ही मुझे सलाह दी थी कि भाई तुम जो भी करो लेकिन पहले अपने एजुकेशन पे पहले ध्यान देना, बाद में ये सब तो होता ही रहेगा। एंड आई एम ग्लैड दैट ही इज़ माई सर। उन्होंने मुझे इतनी अच्छी सलाह दी। मेरे पेरेंट्स भी मुझे यही सलाह देते हैं कि पहले स्टडी करो, और आई एम एग्रीड विद देम। मैंने कभी भी जिद नहीं की है कि भाई हाँ नहीं मुझे पहले अपना डीजे करना है देन स्टडी, नॉट, नेवर। मेरा 10th चला था उस टाइम पे भी मैंने एक भी शो नहीं किया था। मेरे पास काफ़ी सारी इंक्वायरीज आई थी तो भी मैंने नहीं की थी, क्योंकि मुझे अपना 10th कंप्लीट करना था। एंड आई हैव पास्ड इट। मैंने बहुत अच्छी तरीके से पास किया। आई हैव फर्स्ट क्लास मार्क्स इन दैट। तो अभी 12th है तो मैं भी वही जो 10th में किया था वही करने वाली हूँ। नो शोज़, नो लाइव, नथिंग। अभी बस ये व्लॉग भी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसा बोल दिया था दैट आई हैव टू कंप्लीट 365 डेज़। अभी बोलते हैं ना ज़बान दे दी तो दे दी, फिर उसे पीछे नहीं हटना है। तो वही मुझे भी वही करना है दैट मैंने दे दी है ज़बान तो मैं करके दिखाऊंगी, और मैं कर रही हूँ। एग्ज़ाम के दिन में भी मैं व्लॉग बनाऊंगी और व्लॉग अपलोड भी करूँगी, ये भी आप देख लीजिएगा। तो बस इतना ही कहना था दैट आई हैव चूजन माई करियर, माई स्टडी एट फर्स्ट देन आफ्टर डीजे। ओके, तो बस इतनी सलाह है कि जो भी मेरे एज का है, जो या फिर मेरे से छोटी एज का है, वो भी ये समझ ले थोड़ी सी बात। देखो सब आता रहेगा लेकिन स्टडी फिर से नहीं आएगी। ये चली गई ना स्टडी की एज तो फिर आप आगे नहीं कर पाओगे कुछ भी स्टडी। तो पहले स्टडी करो देन लीव योर ड्रीम, राइट। ओके, बस इतना ही कहना था। यहाँ तक व्लॉग देखा तो बिना लाइक के सब्सक्राइब किए मत जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।